ये तीनों लोगों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। क्योंकि हर पार्टी के जो लोग हैं, जैसे बहन जी का जो है, मायावती जी का अपना जो है पार्टी है बन गया है, और चंद्रशेखर जी का पार्टी है, और वामन मेश्राम जी का है। तो तीनों की जो वैचारिक क्रांति है, वो वैचारिक क्रांति में लोग दुश्मन निर्धारित नहीं कर पाते। अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ मंच से भी कई साथी लोगों ने, बड़े बड़े अधिकारी लोगों ने भी कहा कि भाई हम लोग जो है चंद्रशेखर जी और मायावती जी को लेकर के इसको हम लोग मूवमेंट को चलाएंगे, इनको भी आने वाले समय में मंच पर लेंगे। दुश्मन ब्राह्मण को जब तक दुश्मन नहीं मानेंगे, विदेशी नहीं मानेंगे, वो हमारे साथ आ नहीं सकते। क्योंकि जब वो आएंगे तो हमारे में रहकर हम जब ब्राह्मण को विदेशी कहेंगे तो फिर उनको बुरा लगेगा। देखिए, अभी हम बिहार में हैं और बिहार में 2025 का बिहार का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां अपना दमखम और राजनीतिक जो सुगबुगाहटें होती है वो शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि अभी कल बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आए हुए थे और लोगों का ऐसा कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद रावण और वामन मेश्राम की पार्टी एक साथ आती है और ये सारे संगठन एक साथ आते हैं तो बिहार में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, यानी कि जो राजनीतिक जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया होगा। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामाशंकर मूल निवासी जी, जो कि वाम सेप के नेता हैं और ये जगह जगह लोगों को जगाने का काम करते हैं, ईवीएम के खिलाफ जागरूक करते हैं लोगों को और बताते हैं कि ईवीएम ही हमारा राजनीतिक दुश्मन है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है। अच्छा, वामन मेश्राम जी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं, बहन कुमारी मायावती हैं, तीनों लोग एक साथ एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि तीनों लोग आते नहीं हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि तीनों लोगों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। क्योंकि हर पार्टी के जो लोग हैं, जैसे बहन जी का जो है, मायावती जी का अपना जो है पार्टी है बन गया है, और चंद्रशेखर जी का पार्टी है, और वामन मेश्राम जी का है। तो तीनों की जो वैचारिक क्रांति है, वो वैचारिक क्रांति में लोग दुश्मन निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। बहन जी तो कहती है कि भी हम हमारा दुश्मन ईवीएम को हटाना चाहिए। केवल इसको लेकर के बहन कुमारी मायावती ने अभी हाल ही में एक फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। हरेंद्र भाई, ये जो फैसला देना या केवल बयानबाजी करना, इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक आप रोड पर आकर आंदोलन नहीं करेंगे, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। तो दूसरी बात है, जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, तो ये लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, तो वहाँ मंच से भी कई साथी लोगों ने, बड़े बड़े अधिकारी लोगों ने भी कहा कि भाई हम लोग जो है चंद्रशेखर जी और मायावती जी को लेकर के इसको हम लोग मूवमेंट को चलाएंगे, इनको भी आने वाले समय में मंच पर लेंगे। तो वहाँ एक बात प्रोफेसर विलास खराज सर के द्वारा बताया गया कि जब तक कोई भी पार्टी हमारे में आना चाहती है या हमसे गठबंधन करना चाहती है, तो जब तक वो दुश्मन, ब्राह्मण को जब तक दुश्मन नहीं मानेंगे, विदेशी नहीं मानेंगे, वो हमारे साथ आ नहीं सकते। क्योंकि जब वो आएंगे तो हमारे में रहकर हम जब ब्राह्मण को विदेशी कहेंगे तो फिर उनको बुरा लगेगा। एक मिनट, संविधान को आप मानते हैं? जी। तो संविधान को मानते हैं तो संविधान में तो ब्राह्मण का भी जिक्र किया गया है, ब्राह्मणों के लिए हक अधिकार की बात कही गई है। तो फिर जब बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को नहीं मानते हैं और अब ब्राह्मणों का विरोध करते चलते हैं, तो ब्राह्मण हर पार्टी में है और आप ही लोग का जो संगठन है जिसमें ब्राह्मण क्यों नहीं है? देखिए, ब्राह्मणों का जो संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आज के समय में जो संविधान का जो व्यवस्था है उस पर ब्राह्मण का ही कब्जा है। मगर ब्राह्मण संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है, वो उसके विरोध में चल रहा है। इसके वजह से दूसरी बात यह है कि इसकी छानबीन की गई कि भाई देश का संविधान से, कानून से देश चल रहा है, तो इस पे जो लोग का कब्जा है तो उनको संविधान के आधार पर देश को चलाना चाहिए। तो उस आधार पर वो नहीं चला रहे हैं, वो उसको साइड करके देश को चला रहे हैं। क्योंकि कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप देश में हिंदू राष्ट्र की बात करो या हिंदू राष्ट्र की यानी धर्म की बात करो, जो कि हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष पर बात करता है कि इसमें सब धर्म के लोग हैं, बराबर लोग हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण का जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, ये ऊंच नीच
नीच, यानी कि ये ऊंच नीच की व्यवस्था पर खड़ा है, छुआछूत की व्यवस्था पर खड़ा है। तो इसका कारण ढूंढा गया कि भाई इस तरह की व्यवस्था, ये जब हमारे देश में जो डेमोक्रेसी नहीं आई थी तभी भी ये व्यवस्था थी। तो ब्राह्मण हट जाएंगे तो आपको डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो सुनिए, तो इसके बाद डेमोक्रेसी आ गई तो कम से कम चेंज होना चाहिए, मगर 75 साल आज़ादी को हो गया तभी भी आज तक चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसके विरोध में काम हुआ। 3.5% ब्राह्मण लोग अगर देश में ईमानदारी से चुनाव लड़े तो गांव का पंच नहीं बन सकते हैं, मगर ब्राह्मण लोगों ने देश में धोखाबाजी करके, षड्यंत्र करके ये देश पर कब्जा किया हुआ है, जो हमारे संविधान के विरोध में है। तो जो संविधान का विरोधी है वो देश विरोधी है, जो देश विरोधी है वो देशद्रोही है ना। क्योंकि संविधान तो अधिकार उनको भी देता है, उनको भी नागरिक होने का अधिकार देता है, मगर वो संविधान को भी नहीं मानते हैं, वो डबल कानून चलाते हैं। वो हमारे लिए कानून संविधान से माने थोपते हैं, लेकिन अपने लिए जो है वो धर्म से माने इस्तेमाल करते हैं। तो कानून देश में दो चल रहा है। तो लगता है कि भविष्य में चंद्रशेखर आजाद, रावण, बहन कुमारी मायावती, बामन मेश्राम और नेता भी जो भी बहुजन समाज के नेता हैं एक साथ आ सकते हैं? देखिए, आ सकते हैं। हम लोगों का कोई आपस में उस तरह का दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को, जो आज़ादी हम लोग चला रहे हैं, आज़ादी का आंदोलन में जिस तरह से गांव-गांव में मीटिंगें लग रही है, दुश्मन को निर्धारित किया जा रहा है कि भाई आपको किससे लड़ना है। क्योंकि हमारे जो महापुरुष हुए, ज्योतिबा फुले हुए, उन्होंने कहा भी है और लिखा भी है कि हमारी लड़ाई जो है वो केवल ब्राह्मण से है, अंग्रेज से भी नहीं है। उन्होंने, और उसके ऊपर जो है उन्होंने आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन चलाया, ब्राह्मण के विरोध में चलाया। क्योंकि ऐसा मानते थे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, हमें ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया, ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए। तो ये जब तक हमारे लोग दुश्मन निर्धारित नहीं करेंगे, दुश्मन से दूर नहीं होंगे, जब आपको बहुजन से सटना है तो आपको ब्राह्मण का चरण छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी संख्या देश में कम नहीं है, 90%। चंद्रशेखर रावण के पार्टी में तो एक भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन दुश्मन निर्धारित कोई नहीं कर रहा। तो उनको राजनीतिक सफलता क्यों नहीं मिल रही है जब वो उनके पार्टी में एक भी ब्राह्मण नहीं है? तो देखिए, इसमें क्या है कि चंद्रशेखर जो हैं अभी जाति के आधार पर उनकी पहचान चल रही है। वो भले बहुजनों की अभी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया वाले भी, जो नेशनल मीडिया उनको कवर कर रहा है, तो उनको जाति के, दलित के ही आधार पर उनको माने देश में प्रचार कर रहा है कि भाई आप दलितों के नेता हैं। तो दलितों में बहुजन नहीं आते हैं। दलित को चमार, जैसे चमार को ही माना जाता है कि ये दलित है ना। सही बात है। तो ये दलित के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। बहुजनों के नाम पर अगर इनको व्यवस्था परिवर्तन करना है तो जैसे ही बहुजन की बात करेंगे तो जो 3.5% ब्राह्मण है वो साइड में हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे जी। अगर ये तीनों, जिसका मैंने नाम लिया, जिन नेताओं का नाम लिया, अगर ये तीनों नेता एक साथ आते हैं तो क्या लाभ हो सकता है? देखिए, अगर बहुजन के लोग जब साथ में आ जाते हैं तो हम लोग बहुत जल्द ही देश में बहुजन शासक बनेगा। जी, पक्का, एकदम पक्का बनेगा। केंद्र में कि राज्य में? केंद्र में, राज्य में, पूरे हर जगह जो है बहुजन ही शासक होगा। क्योंकि ये जो लोकतंत्र है लोगों से बना हुआ है, और लोकतंत्र में जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उन्हीं का देश में राज होता है। तो हमारी जो संख्या है वो 90% है, 95% है आज के समय में। तो हम लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो हम लोग की सरकार बनेगी। कैसे इकट्ठा होंगे जब बामन मेश्राम जी, बहन कुमारी मायावती को गलियाते रहते हैं? नहीं, किसी को कोई गलियाता नहीं है। जो चीज़, अगर मान लीजिए आप हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप हमको, अगर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो हमारे खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट, कोई आपको सबूत दिखाना होगा। अगर हम गलत जा रहे हैं तो आरोप लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपको जो है टारगेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप गलती कर रहे हो, उसमें सुधार करो। अच्छा, एक और आरोप लगता है बामन मेश्राम पे, चंदाखोर नेता, जिसको लेकर के रतन लाल जी काफ़ी इनका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि चंदा पर चलता है, चंदा के लिए राजनीति करता है। कैसे देखते हैं? चंदाखोर नेता है बामन मेश्राम जी? अगर बामन मेश्राम जी चंदाखोर नेता होते तो सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी देखी जाए कि जो प्रॉपर्टी, जो पैसे ले रहे हैं, उन्होंने कितना प्रॉपर्टी अपना बनाया हुआ है निजी, अपने लिए कितना जगह जमीन बनाया हुआ है, इससे अंदाज़ा आपको चलेगा।
दूसरी बात है कि वामन मेश्राम जी या कांशीराम साहब भी जब आंदोलन शुरू किए तो उन्होंने जो पार्टी बनाया तो उसमें उन्होंने कहा कि एक वोट और एक नोट, यानी पैसे की बात किया, क्योंकि वो जानते थे कि बिना पैसे का मूवमेंट नहीं चल सकता है। तो ये कांशीराम जी भी वही बात करते थे। बाबा साहेब ने भी ये बात कहा कि अगर देश में आप मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं तो समाज से आपको जो है सहयोग लेना होगा, नहीं तो जिस संगठन में अगर सहयोग नहीं मिलेगा वो संगठन खत्म हो जाएगा। तो ये संगठन जो है आज के समय में 32 राज्य में संगठन पहुंचा हुआ है। अगर वो बामसेफ अगर वो उस पैसे को खा जाते जो समाज से मिल रहा है, फिर भी मैंने राजनीतिक सफलता नहीं मिलती है बामसेफ को। देखिए बामसेफ को केवल राजनीतिक सफलता ही नहीं चाहिए, इसको व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था आज 131 एमएलए हमारे जो बैठे हुए हैं, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक हम अगर मान लीजिए जिला से चाहे कहीं से जीत कर भी जाते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा हम जो है शासन सत्ता में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो ये थे रामाशंकर मूल निवासी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद रावण और बामसेफ के एक होने पर अपना प्रतिक्रिया दिया। इनके प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।